महाकुंभ प्रयागराज 2025 में एक ऐसा इलाका है जिसे कबीर नगर कहा जाता है। गंगा में कबीर नगर बसाया गया है और ये तकरीबन 50 एकड़ में फैला हुआ है और कम से कम 50 छावनियाँ लगी हैं। कबीर पंथ की सभी छावनियों का हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और एक एक छावनी की खबर लीजिए और वहाँ के संत महंतों से भी हम आपकी बात कराने वाले हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और खोजपूर्ण है, इसलिए आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए। तो लगातार वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। श्री असंग देव कैंप और यहाँ 13 जनवरी से 12 फरवरी तक आपका कैंप लगा हुआ है। ये छावनी लगी है आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया की। कबीर नगर में ये कबीर जागू आश्रम का कैंप है। कबीर साहब के गुरु भ्राता और लंगोटिया यार जैसे उस जमाने के महान संत श्री पलटू साहब का अखाड़ा है। ठाकुर दिया बिल्कुल अर्धनाम साहब के अखाड़ा के बाजू में ही अंकलेश्वर के महंत ने अपनी छावनी यहाँ पर लगाया है। सदगुरु तपसी साहब की परंपरा में महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025 धनौती सिवान बिहार की ये छावनी है। सदगुरु अभिलाष छावनी में यहाँ सेक्टर 15 में मुक्ति मार्ग पर ये स्थित है। ये आपका मुक्ति मार्ग है। इधर आगे संगम है और इधर झूसी का इलाका है। यहाँ बीच में सत्संग का पंडाल है और उसके पहले ये पारक का झंडा फहर फहर फहरा रहा है, लहरा रहा है। और ये पारक यहाँ पर लिखा हुआ है गेहूं से, अब जो कि ज्वारे उगाए हैं उसके। एक खूबसूरती और शानदार यहाँ पर सत्संग का पंडाल। सब संतों सब धर्मों का करते हैं हम वंदन, हे बंधु आपका है सादर अभिनंदन। त्रिवेणी संगम से इसकी दूरी 7 या 8 किलोमीटर की दूरी है। इसी तरफ से आते हैं। कबीर साहित्य केंद्र है। साहेब जी द्वारा विरचित और संपादित यहाँ कम से कम 150 किताबें हैं। उनके अलावा वर्तमान आश्रम प्रमुख श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहब जी की लिखी तमाम किताबें यहाँ उपलब्ध हैं। और ये टाइल्स कितने का आता है जी? 250 रुपये का एक टाइल्स है। बहुत बढ़िया। आप अपने घर पर ले जाकर दीवार पर लगा लीजिए, पूजा कमरा या जहाँ भी स्मरण स्थल है। ये और तमाम तस्वीर हैं, बड़ी बड़ी तस्वीर हैं, छोटी बड़ी सभी तरह की तस्वीर हैं। इन सभी किताबों को आप कबीरपारक.com में ऑनलाइन देख सकते हैं। कुछ किताबें पढ़ने के लिए हैं और कुछ को आप मंगा सकते हैं। ये कबीर बीजक है 2 खंडों में। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। और यहाँ सेवा देने वाले चूड़ामणि साहब और उनके सहयोगी। तो ये पूरा कबीर साहित्य केंद्र है। कबीरपारक.com में जाकर आप यहाँ अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। यहाँ से ये नंबरों को आप ले लीजिए 9451369965 और 9451059832। ये नंबर पर आप कॉल करें तो आपको घर बैठे किताबें भेज दी जाएंगी। ये मुख्य द्वार है, लेकिन अभी सुबह सवेरे बंद है, इसलिए इस द्वार से आप, ये छोटा सा द्वार है, यहाँ से हम एंट्री लेकर पूरा नज़ारा देखते और दिखाते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले जब आते हैं तो स्वागत कक्ष है। यहाँ स्वागत होता है आपका और यहाँ जब आते हैं तो आपको बिल्ला भी लेना पड़ता है। पहचान पत्र यहाँ से आप ले लीजिएगा। तो फिर दिन भर या जब तक रहना हो, हफ्तों 10 दिन यहाँ आप रह सकते हैं 4 फरवरी तक। ये सदगुरु अभिलाष साहब जी के मूल अनमोल वचन हैं। कम खाओ गम खाओ, प्रेम में स्वर्ग, अनासक्ति में मोक्ष और बाकी सारे मंत्र आप चाहें तो इन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इधर पूरा रैन बसेरा है।
ये तो बड़ा सा रैन बसेरा है। ऐसे न जाने कितने सारे रैन बसेरा हैं टेंट और राउटियों में। यहाँ पर सारे भक्त श्रद्धालु जो देश के कोने कोने से आए हैं यहाँ रहते हैं। सदगुरु कबीर सत्संग शिविर में निवास कर रहे लोगों के लिए कुछ नियम हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे नशा नहीं करना है, पहचान पत्र या आधार कार्ड आपका होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ। टाइमिंग है, गंदगी नहीं करना है, मोबाइल से दूसरों को परेशानी ना हो इस तरीके से उसका यूजेस करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी जानकारियाँ जो सिस्टम को एकदम सही रखती हैं। इधर संतों का निवास है, आप देख रहे हैं सदगुरु अभिलाष साहेब जी के वचन, ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है, मत भूल ये मुसाफिर माया नगर यही है। और ये माया नगर ही यहाँ बसाया गया है गंगा नदी पर। आप ज़मीन को देख सकते हैं, ये नदी की ज़मीन है जिसके ऊपर कम से 25 फुट तक पानी बहता है। भयंकर बाढ़ और बारिश के दिनों में, जुलाई अगस्त के महीने में। तो ये संतों का निवास इस तरफ पूरा है। तिमिर सारे नाश हो, पथ प्रेम का निर्धार हो, ये सदगुरु के भजन की पंक्ति है। तो इस तरीके से सदगुरु अभिलाष साहेब जी जो हमारे गुरुदेव हैं, उनकी यहाँ पर भरपूर आशीर्वाद अब भी बरस रहा है। संतों के निवास हैं, निवास को बढ़िया कनास से घेर दिया गया है मजबूती से, और पन्नी लगा देने से बारिश वगैरह या फिर अभी जो तुषार बरसता है उससे राहत मिल जाती है। संत निवास, इसी निवास में हमारा आसन है संतों के साथ, और एक निवास एक यहाँ पर भी है। देखिए, बांस बल्लियों को गाड़कर बाकायदा रस्सियों से बांध दिया जाता है। ये अलग अलग लेवल की टेंट और राउटियाँ हैं, दमदार हैं। आप पानी को देख सकते हैं, जैसे बारिश हुई हो, आप समझ सकते हैं जैसे अभी अभी बारिश ख़त्म हुई है, ऐसा नज़ारा दिख रहा है। ये तुषार बरसता है, ठंड का दिन है, और राउटी के अंदर संतों का निवास कैसे लगता है उसे भी देख लीजिए आप। ये देखिए, एक पटरे को एक टेबल का रूप दे दिया गया है छोटा सा, और ये संतों के आसन लगे हैं। 1 2 3 4 गद्दे इधर लगा दिए गए हैं, 4 आसन समझिए। एक साहब ध्यान में बैठे हैं सुबह सवेरे, और बाकी उनके सारे यूजेस की चीज़ें हैं जो, चूँकि ठंड का दिन है इसलिए रजाई वगैरह है, कंबल हैं, उनके बैग हैं, बॉटल्स दिख रहे हैं, बाकी सब कुछ। और ये श्री जितेंद्र साहब हैं जो योग करते हैं और सवेरे यहाँ पर सत्संग हाल में योग कराते हैं। ये तीव्र भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, देखिए कितनी तेज़ी से करते हैं। वो एक बार में 100 बार से कम नहीं करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं और एकदम फिट और एक्टिव रहते हैं दिन भर। रमेश साहब जी हैं जो हीटर से अभी गर्मी ले रहे हैं तो ये ऐसे निवास बनाए जाते हैं। देखिए, वो पढ़ते लिखते हैं इसलिए छोटा सा टेबल भी है। उनकी सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ कायदे और करीने के साथ यहाँ सजा करके रखते हैं। अभी तो सुबह सवेरे हैं, थोड़ी व्यस्तता रहती है, वरना और एकदम सिस्टम। ये साहब, इसका पूरा राउटी का क्या नाम है? इसका इतना लंबा चौड़ा है ये, 10 बाई कितने का है या 20 बाई का है? छोलदारी। अच्छा, और दरबारी किसको बोलते हैं? अच्छा, दरबारी और छोलदारी कहते हैं। और राउटी, इसको भी राउटी बोलते हैं? अच्छा, छोटा वाला जो, हाँ, इसके आधे में राउटी है। तो इस तरीके से देखिए, कनात है, इलाहाबाद के संतों ने ही इसको सिलाई किया है। और इस तरफ आप जाएंगे तो टॉयलेट और बाथरूम का इंतज़ाम है। टॉयलेट और बाथरूम का ये परिसर आप देख रहे हैं, ये टॉयलेट है। इधर कनात को घेर कर बांस बल्लियों के सहारे खड़ा कर दिया गया है
और इस तरीके से ये छोटा सा टॉयलेट, रफ टॉयलेट है, उखाड़ लिया जाता है प्रोग्राम के बाद, और सुंदर बाल्टियां सजा दी गई हैं। साफ सुथरापन बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सफाई ज़रूर होनी चाहिए आपके घरों में भी। और यहाँ पर देखिए आप, एक ईंटों को बिछा करके प्लास्टर करके ज़मीन बना दी गई है। दो दो नल लगे हैं, बाल्टियाँ इतनी सारी हैं, और संत गुरुजन यहाँ पर स्नान करते हैं सुबह सवेरे से। 4 बजे से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये संत गुरुजन जब नहा लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, तो फिर यहाँ इन बांस बल्लियों के सहारे बांधी गई रस्सियों पर इस तरीके से कपड़े सुखा देते हैं। कोहरा छाया रहता है, धुंध बारिश जैसा माहौल बना रहता है, डिग्री 10 के आसपास होती है, तो दिन भर में कपड़ा सूखता है। लेकिन आज बढ़िया सूरज निकला है, उम्मीद करते हैं कि आज दमदार तरीके से सूरज की रोशनी में ये जो हमारे गरम कपड़े हैं ये भी जल्द से जल्द सूख जाएंगे, क्योंकि इन्हें सुखाना ज़रूरी है, शाम तक पहनना है, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती है। हालांकि सुबह भी इस तरीके के हालात बने हैं कि पहनना पड़ता है कुछ ना कुछ स्वेटर। ये बड़ा सा बाथरूम है, खुला है, यहाँ संत गुरुजनों के साथ साथ भक्तगण भी स्नान करते हैं। ये देखिए पुरुष शौचालय एवं स्नान घर, ये टॉयलेट बने हुए हैं, शौचालय हैं, और इस तरफ स्नान घर हैं। लोग नहा रहे हैं और निहाल हुए जा रहे हैं। जो लोग गंगा जाते हैं वो गंगा नहाते हैं। ये गर्म पानी का सिस्टम है, यहाँ डायरेक्ट हीटिंग होती है, तो हीटर जैसा ही अच्छा खासा गर्म पानी है कि आप डायरेक्ट नहीं नहा सकते, इतना गर्म पानी आता है। बाल्टी में लेके जब आप मिक्स करते हैं ठंडा पानी तो नहाते हैं। एक बड़ी दीवार है टीन सेट की, और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नल है यहाँ पर लाइन से। और ये जो लोहे के पटरे हैं जिनको सड़क बनाई जाती है बाहर, उसको यहाँ पर लगाया जाता है। तो प्रशासन की ओर से भी कई चीज़ों की साधन सुविधा है। टॉयलेट की सफाई के लिए प्रशासन की गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं हर दिन। और आज अच्छा खासा सूरज निकला हुआ है, दमदार सूरज है, गर्मी अच्छी रहेगी आज, बड़ी राहत वाली बात है। आप जहाँ भी जाइएगा देखने, मेला में आनंद के साथ घूमने और देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर इधर भक्तगणों का ये टेंट और राउटी है, बड़ी वैरायटी है, रैन बसेरा भी है, धर्मशाला जैसा भी निवास स्थल बनाया गया है, बड़ा परिसर है। और इसी तरफ जब जाते हैं आगे की ओर तो यहाँ पर आता है आपका रसोई घर। ये भोजनशाला है, यहाँ पर लोग बैठकर भोजन करते हैं दोपहर में, और सुबह जलपान के वक्त भी जलपान लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल सुबह सवेरे यहाँ पर ये अमनिया किया जा रहा है, इसे अमनिया करना कहते हैं। यानी सब्जियों को ठीक ठाक इस कंडीशन में ले आते हैं कि उन्हें आराम से धो करके पकाया जा सके। तो ये पत्तियाँ यहाँ पर, यानी कि बंद गोभी है, ये उसे गिलास से देखो कितनी आसानी से कर रही है। ये चाकू, छुरी और हंसिया के बजाय एक धारदार गिलास से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सूरज निकला है, और इसी गर्मी में आज अच्छा रहेगा दिन भर, ऐसी संभावना है। तो यहाँ पर सुबह सवेरे अमनिया किया जा रहा है, वहीं उसके लिए आलू तैयार किया जा रहा है। ये आलू है, पहाड़ी आलू, और इसे रगड़ दिया गया, इसके छिलके उतर आए हैं, नए आलू हैं, और फिर चाकू से बारीक किया जा रहा है। तो ये पूरा परिसर भोजन भंडारा का है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ यहाँ रखी हैं, दमदार चूल्हे भी तैयार हैं, और सुबह नाश्ते में पोहा तैयार किया जा रहा है। एकदम पूरन जी बहुत ताकत से जो है पलट रहे हैं पोहा को, ये लगाया अंदर, और अब वो जोर देखिए पूरी ताकत के साथ, तब जाके देखिए पलटिए जल्दी जल्दी। आग कम करना है, आग कम कर सकते हैं, आग कम कर दिया गया है वाकई में। गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी, जिनके साथ लगभग
15 साल तक लगातार सेवा साधना और स्वाध्याय करने का मौका मिला, उनकी याद में यह अभिलाष छावनी में भोजनालय है। भोजन देने वालों का यहाँ पर डिटेल लिखा जाता है और ये यहाँ पर ड्यूटी जो करते हैं हमारी साध्वी बहनें और बाकी लोग सहयोगी, सबका भी यहाँ पर ड्यूटी है कि किस वक्त उन्हें क्या सहयोग करना है और कब वो भंडारी रहेंगे, मतलब रसोई बनाएंगे, सब चीज़ डिटेल है यहाँ पर। तो ये एक छोटा सा भोजनशाला है, मुख्य रसोई घर यही है। सुबह की तैयारियां चल रही है। ये बर्तन स्टैंड है, इतना बढ़िया, मतलब लकड़ी गाड़ कर और एक वही टीन लगाकर बढ़िया रैक बना दिया गया है। तमाम बर्तन हैं और बर्तन यूज़ होने के बाद जो रंग जाते हैं चूल्हों से या जूठे हो जाते हैं तो यहाँ पर मांजा जाता है। ये देखिए, मांज कर इसे चमका दिया जाता है, फिर से नया इस कंडीशन में कि दोबारा भोजन बनाया जा सके। तो ये बर्तन मांजने की जगह है। घासीदास जी लगे हुए हैं जोरदार तरीके से, और ये स्टील का डग है, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज यहाँ पर लिखा भी हुआ है। पानी की टंकियाँ हैं और ये वो जगह है जब आप खाते हैं, थाली जूठी हो जाती है या बर्तन जूठे हो जाते हैं तो वहाँ इस तरीके से धोया जाता है कि आपके मोजे और कपड़े ना भींगे। इसके लिए ये बाउंड्री लगा दी गई है और इधर आपकी जूठन और पानी बह जाता है। तो ये सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। अधिकतम जिन सुविधाओं को हम दे सकते हैं उनका ख्याल रखा गया है। और इधर साध्वी बहनों का स्नान घर है, पूरा लंबा काफिला है, वहाँ टोटियाँ ही टोटियाँ हैं, टॉयलेट बाथरूम पूरे बनाए गए हैं और उनके निवास कुछ इस तरफ से हैं। ये साध्वियों का निवास और ये पूरा परिसर आप देख रहे हैं भोजनशाला का। साध्वियों के निवास को देखते हैं, यदि कोई एतराज ना हो इस वक्त उन्हें, और कोशिश करते हैं एक सहज साध्वी निवास। ये मुख्य गेट है इतने बड़े टेंट या राउटी का जो बड़ा सा है। आइए भीतर प्रवेश करते हैं। संतों का और साध्वी बहनों का राउटी की लंबाई लगभग ऐसी ही है, आप देख रहे हैं कितने मतलब कायदे से व्यवस्थित तरीके से वो रहती हैं। गद्दे हैं, गद्दे के नीचे ये मैट है ग्रीन कलर का, उसके नीचे बोरे हैं, कहीं पैरा है, और रज़ाइयाँ सबके पास हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर रात में टेम्परेचर अभी फ़िलहाल 6 डिग्री या 7-8 डिग्री तक होती है, दिन में 10-12 डिग्री होती है। सबके कंबल कायदे से सजा दिए गए हैं और सबका बिस्तर व्यवस्थित है। उनके अपने सामान है, बैग हैं, कपड़े हैं और चार्जिंग पॉइंट भी दिए गए हैं ताकि आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। रस्सी वो खुद बांध लेती हैं ताकि उन्हें व्यवस्थित रूप से कपड़ा, मतलब जीवन संदेश देता है कि आप किस तरीके से हैं। देखिए एक सिस्टम से यहाँ जूते और चप्पल रखे जाते हैं, खड़ाऊ भी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बनाती हैं। ज़िंदगी में कायदा और करीना होना चाहिए, व्यवस्थित जीवन। इसका मतलब होता है आपका मन व्यवस्थित है। ये आपको यहाँ सीखना है इस निवास से भी और संतों और साध्वी बहनों के जीवन दर्शन से भी। इन हर जगह मिलेंगे आपको, कम से कम 25-30 की तादाद में डस्टबिन होने चाहिए। ये मैदान अभी खाली है, यदि ज़्यादा भीड़ आएगी 29 जनवरी के शाही स्नान के लिए, मौनी अमावस्या के लिए, तो यहाँ भी टेंट लगा दिए जाएंगे। और ये बढ़िया बेसिन का इंतज़ाम है, एकदम धूप निकली है और आप हाथ धोते हैं या ब्रश करते हैं और उसके लिए नाली बना दी गई है। जो पानी बाहर जाएगा वो वहाँ बाहर चला जाएगा। कपड़े सुखाने के लिए पर्याप्त जगह है। और ये जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त और सती साध्वियाँ आई हुई हैं,
गृहस्थ साध्वियाँ, उन सब के लिए यहाँ पर व्यवस्था है। उधर महिला स्नान घर है कॉर्नर में, आप देखिए तो उनके लिए इंतजाम किया गया है। एक घेरा बना दिया गया है। कपड़े सुखाने के लिए वो खुद रस्सी लेके आते हैं और बांध लेते हैं, अपने कपड़े सुखाते हैं। यहाँ पर पैरा ही है, एक बड़ा रैन बसेरा मालूम पड़ रहा है। यहाँ अभी आसन लगभग लगा नहीं है किसी का, तो मस्त गर्मी वाला ये पुआल जो धान का पैरा है वो बिछाया गया है। यहाँ भी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, ऊपर लाइटिंग अच्छी हो गई है और खूबसूरत लग रहा है ये रावटी। और ये पीले पन्नियों से घेर कर कनात और ऊपर भी पन्नी लगा दी गई है पीले रंग की, जो पानी और बारिश से बचाता है। ज़मीन पर हरी हरी घास है, घंटी लग रही है सुबह की बंदगी। इधर से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो चारों तरफ इसी तरीके से हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, दुख सुख बांट रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये इन लोगों का निवास है। आप देखिए यहाँ पर अच्छा खासा भीड़ है, लोग नज़र आ रहे हैं। अलग अलग, कहाँ से आई हैं आप? नया पारा राजिम से आई हैं। छत्तीसगढ़ वाले लोग नज़र आ रहे हैं, पुनीत साहब के लोग हैं लगता है। क्यों पुनीत साहब जी, आपकी शिव बराती आई है क्या? अरे सब हमारे छत्तीसगढ़ के पधारे हुए हैं। अच्छा 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 जी, बढ़िया। छत्तीसगढ़ के आते हैं। कैसा इंतजाम है साहब जी? अरे बहुत बढ़िया, एकदम से देखो चद्दर बिछे है, चादर दिया गया है, सारे इंतजामात है। वो खुद चादर लेके आते हैं, ये देखिए चादर बटोर रहे हैं, समेट रहे हैं और सत्संग के साथ साथ मेला घूमने का भी आनंद लेते हैं। तो ये नज़ारा यादगार है। कहाँ से आए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद। 7.5 एकड़ में फैला हुआ है ये सदगुरु अभिलाष छावनी। और पूरे मेले की बात करें तो ये 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 25 सेक्टर में इसे बांट दिया गया है और कम से कम 25 और 30 पीपा पुल बनाए गए हैं गंगा यमुना की जलधारा पर। और यहाँ पर जलेबियाँ बनाई जाती हैं, जलेबी ही जलेबी। ये देखिए हमारे रामेश्वर साहब जी और तमाम साध्वी बहनें मिलकर के जलेबी बना रही है। यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की गई हैं, जगह काफ़ी है। और धीरे धीरे हम पहुँच गए हैं सदगुरु निवास। प्रातः बंदगी की शुरुआत होने वाली है और साहब जी अपने निवास से निकलकर सत्संग कक्ष में पधार रहे हैं। छोरी कर निज ओरी परख दई बिनवो चरना काज सुधरना तुम्हारी शरणा शांति आई सद्गुरु देवा दया दरेवा पार करेवा भव सागर निरहंकारी जग से पारी मुख पार की शीस भेंट धरी वचन उचारो
जिंदगी सत्य प्रेम के साहे बंदगी साहे। बोलिए सद्गुरुदेव की। अपने उद्देश्य की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्न करते रहना, अविचलित होकर इसे धैर्य कहा जाता है। किंतु धैर्य का वास्तविक अर्थ क्या है? कहा गया है जिहोपस्थ जयो धृति, जिहा और उपस्थ पर विजय प्राप्त कर लेना धृति है, अर्थात स्वादुलोलुप न होना और काम वासना पर संयम कर लेना, ये धैर्य का लक्षण है। कैसी भी स्वादिष्ट चीजें सामने आ जाए, मन में लालच लोलुपता न आना, और लोलुपता आ जाए तो विचलित न होना, स्वाद के चक्कर में न पड़ना, स्वाद इंद्रिय पर पूर्ण रूप से संयम रखना धैर्य है। इसी प्रकार मन में किसी भी प्रकार की वासना आने पर उस वासना के आवेग में न बहना, किंतु आवेग पर संयम रख लेना और मन को विचलित न होने देना, ये धैर्य है। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में ये कबीर नगर में हम आ गए हैं सत्य नाम के झंडे के तले, और यहाँ पर ये छावनी लगी है आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया की, जो कि लहरतारा काशी से संबंधित है। खरसिया छत्तीसगढ़ में आता है और ये शानदार एक भव्य गेट है। इस गेट के अंदर हम प्रवेश करते हैं और देखते दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या है, किस तरीके से सत्संग, भोजन, भंडारा और इंतजाम है। आइए, जैसे प्रवेश करते हैं एक सुंदर दीवार से आपकी भेंट होती है। काफी डिजाइनर दीवारें हैं और दूर तक सत्य नाम का झंडा वहाँ लहरा रहा है। यहाँ भी सुशोभित है और ये पंडित पंत श्री हजूरुद्दीन नाम साहेब, जो एक ज़माने में काफ़ी बड़े नाम रहे हैं, उनकी ये परंपरा में अर्धनाम साहेब यहाँ वर्तमान प्रमुख हैं, जो लहरतारा काशी खरसिया में सुधाकर शास्त्री साहेब ये देखते हैं सारा कारोबार और वहाँ के वो धर्माधिकारी हैं। इनकी कुछ किताबें यहाँ पर आई हुई हैं, कुछ तस्वीर है धर्मदासी नादवंश आचार्य गुरुजन, ये इनके परंपरा के गुरु हैं वर्तमान और अतीत के। कुछ बड़ी तस्वीरें भी हैं कबीर साहब ऐसे ऐसे, तो ये तस्वीर है। तस्वीर सीधा लगाना चाहिए था। संग मंडप है लहरतारा धाम यहाँ खरसिया गद्दी का, एक शानदार कालीन से आपकी यात्रा शुरू होती है और ये आप देख सकते हैं खरसिया गद्दी का ये स्थान। इसके अलावा ये प्राकट्य धाम लहरतारा की प्रतिकृति है। ये तस्वीर बड़ा सत्संग हाल है, भव्यता है। सत्संग हाल में शानदार फानूस लगाए गए हैं और लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर तादाद में सत्संग भजन करके आए हैं। भजन चल रहा है शानदार और आनंद लीजिए इसका। ये भव्य मंच
पूज्य श्री आचार्य अर्धनाम साहेब का पदार्पण मंच पर हो रहा है। श्री संत महापुरुषों साहेब विदेशों की यात्रा करते हैं और इस बार कुंभ में अपना अखाड़ा लगाए हैं। आप अपने गद्दी पर विराजमान हो रहे हैं। सत्संग का बेला है और उनके तमाम लोग उन्हें बंदगी करेंगे जो भक्त देश के कोने कोने से आए हैं। साहेब बंदगी साहेब जी साहेब। हर तारा धाम काशी बनारस और आचार्य गद्दी कपिल धर्म स्थान खरसिया का ये अन्न क्षेत्र छावनी है। यहाँ पर भोजन भंडारा दिया जाता है लोगों को और एक बढ़िया इंतज़ाम है यहाँ पर। ये मेन गेट के अंदर हम जाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं। जो पहले ही आते थे बड़ा सा ये भोजनशाला है, चेयर और टेबल उस तरफ लगे हुए हैं। वहाँ बैठकर यदि आपको कोई दिक्कत है तो आराम से बैठ के खा सकते हैं, वरना इस मैट पर भी बैठकर आलथी पालथी मारकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर भोजन बनाया जा रहा है, बढ़िया दमदार बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाई जा रही हैं और आटे वहाँ पर तैयार करने के बाद बेल कर इस तरफ रोटियाँ आती हैं। तो ये पूरा रसोड़ा है और तैयार हो रहा है भोजन। इधर नल का अच्छा इंतज़ाम है, लगातार कई नल लगे हैं बर्तन भाड़ा मांजने धोने के लिए। और यहाँ पर हलवा तैयार हो रहा है देखिए, और उधर दाल और चावल का भी इंतज़ाम है। सब्जी का स्टोर रूम भी नज़र आ रहा है उस तरफ। इस तरफ यहाँ बर्तन बहुत बड़ा है, कढ़ाई है, काफ़ी दमदार लकड़ी लगी है, पूरा पेड़ ही लगा दिया गया है। और यहाँ ये गर्म पानी का इंतज़ाम है, भोजन के लिए गर्म पानी चाहिए और नहाने वालों के लिए भी सुविधा मिल सकती है यहाँ से। कबीर नगर में बिल्कुल झूसी से लगा हुआ ये कैंप है। सदगुरु तपसी साहेब की परंपरा में महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025 सत्संग शिविर एवं अन्न क्षेत्र शिविर के अध्यक्ष हैं एवं संचालन कर रहे हैं संत श्री शंकर साहेब जी, और उनके बगल में श्री अचल साहेब जी शास्त्री हैं, करखड़ी वाले ज्ञान साहब के दोनों शिष्य हैं, बल्कि शंकर साहब तो गुरु भाई हैं। तो ये उनका अन्न क्षेत्र है, बाकी व्यवस्थापक और ये मुख्य द्वार है। और भी डिटेल्स हैं यहाँ कबीर संदेश और सेवा संघ के बारे में। आप यहाँ आइए और शाम को यहाँ 7 से 9 सत्संग होता है इसी पंडाल में, और चारों तरफ इंतज़ाम है आए हुए श्रद्धालुओं के लिए। टेंट और राउटी लगाए गए हैं। आज अच्छी धूप निकली है, सुबह बहुत कोहरा था। भंडार इधर बनता है, इनका भंडार घर है, यहीं भोजनशाला है। अभी रसोई में चूल्हा गर्म है, भाप निकल रहा है, मतलब भोजन बन रहा है। तो ये इंतजाम है। बाकी संतों के लिए ये निवास स्थल। कबीर नगर में ये कबीर जागू आश्रम का कैंप है। रुकुंदीपुर खीरी वाले हैं, ये डेरा बस्सी पंजाब से भी संबंध रखते हैं, और इसके जो प्रमुख हैं ये गुरदयाल साहेब हैं। यहाँ इस सत्संग पंडाल में 2 आश्रम का डेरा लगा हुआ है। दूसरा है सतगुरु कबीर आश्रम सोनपैरी, रायपुर छत्तीसगढ़ से यहाँ पर श्री ज्ञानेश्वर साहब ने अपना कैंप लगाया हुआ है, और उनके प्रमुख रहे हैं श्री रतन साहब जी। मनिंद्र साहब जी भी साथ में हैं। हमारे गुरु भाई रामलाल साहब ने भी यहाँ अपना ठिकाना लगा रखा है। सतगुरु कबीर अन्य क्षेत्र छावनी प्रयागराज 2025। तो ये श्याम बिहारी महंत तो 3 अखाड़ों ने मिलकर यहाँ पर कबीर आश्रम का ये सत्संग पंडाल लगाया है। अभी
भजन चल रहा है। नाम है साहब? रामेश्वर। अच्छा, रामेश्वर साहब जी हैं। तो आपके गुरु कौन रहे हैं जिसके नाम पर शायद आपने अखाड़ा लगाया है? श्री ज्योति साहब जी। ज्योति साहब जी जी, जिनका अच्छा। भी वर्तमान में दतिया में रहते हैं। कुदुरमाल वाले रहे हैं शुरू में? जी, अभी कोरबा में रहते हैं। अच्छा 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 जी, उन्हीं की छत्र छाया में है ये। अच्छा, हम लोग ज्योति उन्हीं से साहब- जुड़े हैं। ज्योति साहब आए नहीं यहाँ पर? हाँ जी, नहीं आए हैं। अच्छा बाकी हम लोग जितने संत हैं, हमारे गुरु भाई हैं, सब उन्हीं के शिष्य हैं। अच्छा अच्छा। जी तो आपने ये पहली बार लगाया है? हाँ जी, फर्स्ट बार है। अच्छा अच्छा। और यही आपका सत्संग पंडाल यही है जहाँ पर भजन चल रहा हाँ जी, है? जी, यही है। और कैसे व्यवस्था कैसी है आपके लिए सरकार की ओर से? ऐसे सरकार की ओर से तो अपने यहाँ नहीं है। हाँ हाँ, बाकी जितना लगाया अपना ही है। अपना खुद का है ये? खुद अपने लोग व्यवस्था किए हैं। सरकार से क्यों नहीं मांग किया? सरकार से प्रयास किए थे हाँ। पर नहीं हो पाया। फर्स्ट बार है इसलिए। अच्छा, पहली बार है इसलिए अगली बार जी, जब जी। रजिस्टर्ड हो जाएगा तब सुविधा मिलेगी। हाँ जी, तो आपके साथ रामलाल साहब हैं और कौन कौन मोहन है? साहब है, चेतन साहब है, अच्छा अच्छा। प्रकाश साहब है। ऐसे हमारे 7-8 गुरु भाई हैं। सत्संग कितने बजे होता है? यहाँ 3 बजे से 7 बजे तक रोज होता है? जी। जी ठीक है साहेब बंदे। साहेब गुरदयाल साहब के यहाँ सत्संग डेरा में धीरज साहब जी हैं जो मुख्य तौर से व्यवस्थापक के रूप में संभाल रहे हैं। उसकी जो मुस्कुराहट है ये बताती है। तो कितने बजे सत्संग होता है साहब आपके पंडाल में? हमारे श्री कबीर जागू आश्रम में सुबह जो प्रातः वंदना होती है वो 6 बजे होती है। अच्छा वंदना के साथ में 1 घंटा पूजा पाठ सत्संग होता है। जी। और बाकी हमारे छावनी में कई प्रदेशों के भक्त सज्जन आए हुए हैं। हाँ हाँ। गुजरात से है, हिमाचल से है, पंजाब से है, छत्तीसगढ़ से हैं। तो भजन की टोलियां चलती ही रहती है। बहुत सुंदर अभी भी आवाज आ रही और थी। अभी भी आप देख रहे होंगे आवाज आ रहे अच्छा, हैं। जागू आश्रम का मूल मठ है मेरे ख्याल जो से हमारा- बनारस लहरतारा के आसपास। जी, हमारा जो शिवपुर काशी जी है हाँ हाँ। वो हमारा आचार्य गद्दी है। अच्छा सतगुरु कबीर साहब जी के जो 4 परंपरा के शिष्य माने गए हैं उसमें से जो एक जागू साहब जी हैं, जी। उस परंपरा के गत ये छावनी आती लगी है। हुई है। जी, जी। जी जी। और वहाँ के हमारे आचार्य सतगुरु श्री प्रेम साहब जी वर्तमान हैं। में प्रेम साहब जी हैं, जी, आए भी जी, थे जी, 3-4 छावनी दिन में सत्संग करके वो से- शायद वापस चले जी गए। जी, और आएंगे भी और आएंगे, बहुत जी, सुंदर, जी, अच्छी जी, बात है। जी। अच्छा, तो कैसे इंतजाम है? अब हम लोग तो यहाँ की सेवाधारी है तो हम तो कहेंगे कि जो हमसे जो बन पड़ रहा है बहुत बढ़िया वो है। हम सेवा दे रहे हैं। अच्छा, और- पहली बार लगाए हैं? जी नहीं, कबीर नगर हमारा में? हम मानना है कि ये हमारे हर कुंभों में लगता है। अच्छा अन्य किसी संतों का नहीं भी लगता था। हाँ। फिर भी परम पूजनीय गुरदयाल साहब जी का सर्वप्रथम से लगते आ रहा है। इस गुरदयाल बात का साहब मैं कितने साल के हैं इस समय उसका उम्र 92 वर्ष का है। 92 साल के हैं। बाहर गए हैं वरना वो भी दिखाई दिए होते आज। जी जी। आइए आपके इंतजाम को कुछ दिखाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ क्या साधन सुविधा बनाई गई है सरकारी तौर से। इधर देखिए टॉयलेट और बाथरूम बनाए गए हैं। और ये इन लोगों का टेंट हाउस है जहाँ पन्नी लगा दी गई है। पन्नी के अलावा पन्नी ही लगी है चारों तरफ घेर करके। और इस तरफ से जाएं तो ये लगातार कई राउटियाँ लगी हैं। 7-8 के अलावा 10-12 राउटियाँ लगी हैं। तो ये बढ़िया आयोजन है। ठाकुर दिया बिल्कुल अर्धनाम साहब के अखाड़ा के बाजू में ही है। वहाँ पर आपका आचार्य श्रवण साहब जी का वहाँ पर आश्रम है। वहाँ से ये कैंप लगाया गया है। आइए देखते हैं इनके कैंप में क्या क्या व्यवस्था है। और यदि साहब संभव हो तो उनसे भी मिलकर बात करते हैं। तो ये यहाँ पर साहब की तस्वीर आप देख रहे हैं। महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025 में आपका डेरा लगा है कबीर नगर में ही। जी हाँ। और ये कुछ साफ सफाई के रूप में यहाँ पर इंतजामात हैं। बाकी उनकी कुछ तस्वीर और ये बड़ा सत्संग हाल मालूम पड़ता है। आइए इसको यहाँ से देखते हैं कि सचमुच में ये सत्संग हाल है या कोई और नहीं। ये स्टोर रूम है। सत्संग हाल अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है हमें। बाकी यहाँ पर अभी भोजन के वक्त हम आए हैं। यहाँ पर साहब बैठते हैं और अपना चौका आरती का कार्यक्रम होता होगा। कितने बजे होता है चौका आरती? अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी कितने बजे हुआ था जी? रात में किए थे। अच्छा, ये उनके सब तमाम अनुयायी और श्रद्धालु भक्तगण भोजन कर रहे हैं। भोजन भंडारा का वक्त है।
साध्वी बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत सुंदर। तो ये इनका मुख्य मंच कहा जा सकता है। श्रवण साहिब जी हैं, ठाकुर दिया कबीर आश्रम के प्रमुख। तो साहिब जी, आप वहाँ खरसिया से चल के यहाँ आप लगाए हैं ये अपनी छावनी। आपके भक्तगण भी बैठे हैं, जानकार लोग हैं आपके। तो बताएं हमें कि आप कितने वर्षों से कुंभ मेला में अपनी छावनी लगा रहे हैं? मैंने साहब 89 में आया था। अच्छा, गुरुजी के साथ में। किसके साथ? अब सदगुरु भगवान साहब के साथ में जी, हमारे जी। गुरुजी। हाँ हाँ। फिर उसके बाद 89 के बाद 2001 में स्वतः लगाया था। अच्छा, अपने दम पर यहाँ प्रयागराज में लगाए? जी जी। तो क्या हरिद्वार में लगाने का मौका नहीं मिला कभी? 98 में हरिद्वार में अच्छा, लगाया 98 था। में वहाँ भी लगाए? और 2010 में लगाया था जी। 2021 में असफल हो गए, तो बाकी जो हाँ, कार्यक्रम कोरोना है। कारण टल गया था। तो मेला प्रशासन की ओर से या यूपी गवर्नमेंट की ओर से कुछ सुविधा मिली है कि नहीं आपको? हाँ, मतलब जैसे जमीन की सुविधा मिली है, बिजली की सुविधा मिली है, पानी की मिली है, लेटरिन सफाई की मिली है। अच्छा अच्छा, सफाई कर्मी आते हैं। जी, बहुत जी, बढ़िया। जी। सत्संग कितने बजे होता है साहब आपके यहाँ? अब सत्संग तो भजन कीर्तन सत्संग तो चलते रहता है। बाकी चौका आरती कब रखे हैं मुख्य आपका? चौका आरती अभी 14 जनवरी को हुआ, फिर 29 को होगा, फिर 3 को होगा, शाही फिर स्नान 12 के को दिन होगा। आप चौका आरती का बड़ा आयोजन रखते हैं? जी जी। बहुत बढ़िया। तो इंतजाम से संतुष्ट हैं साहब जी? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। लोग पूछ रहे हैं कि कबीर पंथी लोग या कबीर पंथ के संत महंत लोग तो कुंभ मेला में क्यों आते हैं, जबकि तो सनातनियों का है? हाँ हाँ हाँ। बताएं साहब जी, ऐसी सवाल का अब क्या ऐसा है जवाब कि देंगे? क्या है कि जो संत सर्वदेशी होते हैं जी अभेद दर्शनम ज्ञानम कहा गया है ना। जी, भेदी जी। बंधनों का कारण है, इसलिए संत महापुरुषों का दर्शन होता है, समय का सदुपयोग हो जाता है। हाँ, केवल और स्नान करने थोड़ी आते हैं लोग, संत लोग तो महापुरुष सत्संग सुनने भी भक्त- आते हैं। भक्त तमाम लोग लोग जो जानकार हैं, स्नान जी। ध्यान कर्म कांड से जो आगे निकल गए हैं, जी जी वो सत्संग में और अध्यात्म की गहराई में डूबना चाहते हैं। जी जी। कबीर साहब के गुरु भ्राता और लंगोटिया यार जैसे उस जमाने के महान संत श्री पलटू साहब का अखाड़ा है। और ये पलटू दास जी का अखाड़ा अयोध्या वाले ने लगाया है ये कैंप। और आप देख सकते हैं कि उनके अपने कुछ वचन लिखे हैं। और पता है सारी बड़ौना सुईथा कला शाहगंज जौनपुर। प्रकाश दास जी इनके प्रमुख हैं, कथा व्यास। और यहाँ पर सत्संग कितने बजे होता है? 3 से 6 सत्संग होता है। अच्छा, ये सत्संग का यहाँ पर मंडप बना हुआ है और ये पूरा पंडाल आप देख रहे हैं। धनौती सिवान बिहार की ये छावनी है। इसके वर्तमान महंत आचार्य गुरु प्रसाद गोस्वामी हैं। आपने कैंप लगाया है और ये सतगुरु कबीर साहब का पूरा विवरण है। तमाम किताबों को आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये उनका सत्संग पंडाल दिख रहा है, खुला परिसर है और झंडा लहरा रहा है कबीर साहब का। आप देख रहे हैं यहाँ पर आचार्य महंत गुरु गोस्वामी जी की आदमकद तस्वीर लगाई गई है। उनके परिजनों और श्रद्धालु भक्तों और साथियों का ये यहाँ रावटी है और ये मुख्य सत्संग पंडाल है। और उसी में इस वक्त भोजन भी हो रहा है। यहाँ पूरा डिटेल लिखा हुआ है। भोजन प्रसाद आप यहाँ ज़रूर आइए और लीजिए। अंकलेश्वर के महंत ने अपनी छावनी यहाँ पर लगाया है और ये उसका मुख्य गेट आप देख रहे हैं। ठीक सामने ध्वजा कबीर साहब का लहरा रहा है और उसके ठीक सामने पंडाल यहाँ पर है सत्संग का। तो कबीर साहब को गुजराती में समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ आना चाहिए। कबीर नगर में ही ये पंडाल है। प्रयागराज में गंगा पार ये झूसी का एरिया है, वहाँ पर हवेलिया का ये इलाका आता है जहाँ पर असंग साहब का कैंप लगा हुआ है। ये रहा उसका मेन एंट्री गेट, श्री असंग देव कैंप। और यहाँ 13 जनवरी से 12 फरवरी तक आपका कैंप लगा हुआ है। नीचे से जब ऊपर आते हैं तो मेले का नज़ारा कुछ यूँ दिखता है। पीछे हम और जाएंगे तब असंग साहब का सत्संग कैंप मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल ढलती शाम में ये पूरा मेला का बड़ा सा एरिया दिख रहा है। गंगा किनारे
और उस पार हम जाएंगे तो अरेल वाला एरिया है। एक चढ़ाव है और इस पर चढ़ते हैं और जरा सा लेफ्ट घूमते हैं तो बड़ा पंडाल मिल जाएगा आपको। और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर सत्संग का समापन हुआ है और ये एक बड़ा डोम है सत्संग के लिए। और लोग अभी सत्संग साहिब से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अरेंजमेंट चेयर्स की है, सारे लोग कुर्सी पर बैठकर सत्संग से लाभ लेते हैं। बड़ी सेवाएं करते हैं और आप देख सकते हैं संघ साहब को, बहुत आस्था और श्रद्धा है वो अभी आशीर्वाद दे रहे हैं। मोर पंख से लोगों को आशीर्वाद देते नजर आते हैं। एक बड़ा सा मोर पंखी उनके हाथ में है, अभी ऊपर की ओर दिख रहा है ये। और वो जैसे आशीर्वाद देते हैं वो सिर पे ऐसे लगाते हैं उनके। ये आशीर्वाद देने की उनकी अपनी परंपरा है। धन्यवाद है। और भी भक्त सज्जन माताएं बहनें अब वो गए हैं वापस अपने निवास स्थल पर जा रहे हैं। गुरुदेव साहेब जी वापस अपने साधना कक्ष की ओर गतिमान है। बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद सद्गुरु संतों के साथ। और साहेब के निवास के बीच में एक रोड है जो उधर आगे झूसी के लिए जाती है, पतली सी रोड है। और यहाँ ये उनका निवास है, आप देख रहे हैं। सारा कुछ डिटेल यहाँ पर दिख रहा है और एक झंडा लहरा रहा है। सूरज अस्ताचल की ओर है और इस तरफ ये उनका सत्संग पंडाल है। और ये आई हैं, क्या नाम आपका? करुणा जी। कहाँ से आती हैं? उज्जैन से आई हैं। देखिए ये उनकी शिष्या हैं जी। कैसे लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। तो क्या आपने सीखा है पिछले हफ्ते दिन में यहाँ रहकर? हाँ, सत्संग सुना है, बहुत कुछ सत्संग सुनने के लिए आए थे। अच्छा, सत्संग में क्या सुना? गंगा नहाए कि नहीं? नहाए ना। गंगा भी नहाई हो? अच्छा अच्छा, प्रेम भी है, सब कुछ है। आप एक माँ जैसी हैं, बहुत सुंदर। तो भोजनशाला मेरे ख्याल से ये है, ये संतों की यहाँ पे। अच्छा, और आप लोगों के लिए? अच्छा अच्छा, अपना कार्यालय है, प्रवेश पत्र कार्यालय, जहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी हैं। और ये भाई गुजरात से आए हैं। कहाँ से आते हैं? बुड़ेली। बुड़ेली से। क्या नाम है आपका? सुरेश भाई। सुरेश भाई हैं। और आपके घर से साधु संत हैं? हाँ, सिद्धेश साहब। सिद्धेश साहब। अच्छा अच्छा, सिद्धेश साहब क्या लगते हैं आपके? चापरगोटा में है उनका तो? चापरगोटा में आश्रम। अच्छा, तो किसका आपके घर से कोई साधु संत हैं? नहीं, घर से नहीं। अच्छा अच्छा, बाकी सब भगत लोग हैं। सब भगत लोग हैं। 56। अच्छा अच्छा, ये असंग साहब के कैंप का बड़ा रसोड़ा है, यानी भोजनशाला। यहाँ पर बैठकर भोजन किया जाता है। बढ़िया टेबल और चेयर का इंतजामात है। और उधर रसोई बनाया जा रहा है। उधर एकदम ये प्रवीण साहब आ रहे हैं, छोटे कद के महारथी प्रवीण साहब जी। साहब बंदगी साहब जी पूरा वाईफाई से लैस रहते हैं साहब। और बढ़िया बढ़िया। तो अभी आज क्या भंडारा था साहब जी? भंडारा तो रोज चलता रहता है, रोज। अच्छा अच्छा, ये 13 तारीख से आरंभ हुआ है जी, और ये 13 को ही खत्म होगा। अच्छा, 13 से 13 तो एक महीने का पूरा प्रोग्राम, जनवरी से फरवरी 13 तक। हाँ, लगभग यहाँ प्रतिदिन जो है हाँ 5 से 10 हजार लोग भोजन करते हैं। अच्छा अच्छा। और सभी के लिए नित्य अलग अलग नाश्ता रहता है। किसी दिन छोला रहता है, किसी दिन जलेबी रहती है, किसी दिन आलू बंडा रहता है, विभिन्न प्रकार का नाश्ता। और हमारे गुरुदेव जी का कहना ये है कि चाहे कबीर पंथ का भक्त हो, चाहे किसी भी पंथ से जुड़ा अगर मेला में आया है तो आए, उसके लिए सबके लिए आवास, सबके लिए रहने के लिए व्यवस्था है। रजाई, गद्दा, बिछावन इत्यादि संपूर्ण व्यवस्था संत श्री असंग देव की ओर से किया जा रहा है। अच्छा अच्छा, कोई परेशानी? किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जैसे कोई अड़चन आया हो फिर आपको कहीं फोन करना पड़ा हो, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कहीं कोई परेशानी नहीं है। सरकार ने क्या क्या दिया है आप लोगों को? सरकार ने यहाँ से 3 घेरा, पानी व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, ये डोम भी दिया है क्या? डोम हमारा खुद का है। खुद का डोम है? छोलदारी जो है, अच्छा, इधर छोलदारी लगी है और रोड के उस पार भी लगी है, वो सब सरकार का है। अच्छा, और ये अरेंजमेंट जो दिख रहा है, टेबल चेयर, संस्था का है। संस्था का है। अच्छा, यहाँ पर पब्लिक का भोजन करने का है। रसोड़ा बनाने वाले कौन लोग हैं? रसोड़ा बनाने वाले उज्जैन मध्य प्रदेश से लोग आए हैं। 25 लोग आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, वो सारा कुछ संभालते हैं जी। और आप तो ऑलराउंडर हैं, सब जगह नजर आएंगे। नारद भी कहें तो शायद छोटा शब्द पड़ जाएगा।
बहुत बहुत आप शुक्रिया। आए, बहुत अच्छा लगा। हम याद कर रहे थे आपकी कि बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए। जय हो। आपका आगमन हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत साधुवाद साहब जी, साहेब बंदगी साहेब। जी जी जी, ये देवकर साहब हैं जो सोनपैरी रायपुर कबीर आश्रम से आते हैं। साहब जी के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं और बड़ा ब्रांड बन चुके हैं मार्केटिंग का। तो साहब जी बताएं क्या कर रहे हैं इस समय आप? बस यहाँ कुंभ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो कैसी है व्यवस्था? व्यवस्था अच्छा है सबके लिए भंडारा है। सरकार की ओर से कुछ खास मदद मिली है? नहीं, सरकार की तरफ से तो खाली बस पानी की सुविधाएं हैं, बाकी पानी बिजली। हाँ, पानी और बिजली। हाँ बिजली। अच्छा अच्छा। हाँ। और कितने लोग आते हैं यहाँ पर दिन भर में सत्संग सुनने के लिए? हर दिन हजारों लोग। अच्छा अच्छी अच्छा। संख्या में, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं जी। और आपके सोनपैरी आश्रम का कैसे हालचाल है? बहुत बढ़िया हाल है साहब, बहुत अच्छा है। बहुत थोड़ी तकलीफ मालूम पड़ रही है साहब को, मौसम यहाँ खांसी है। हाँ बिल्कुल, यहाँ नदी किनारे हैं, बिल्कुल यहाँ पर सुसूरी मार्ग में आपका है, मतलब गंगा के तट पर स्थित है। ठीक है साहब जी, आपका प्रेम। बहुत धन्यवाद साहब जी। साहेब बंदगी साहेब। देखो बड़े बड़े डग हैं और चूल्हे जला दिए गए हैं और लोग लगे हैं। बताते हैं कि उज्जैन के इलाकों से ये 25 लोग आए हैं रसोड़ा बनाने के लिए और यहाँ पर रोटी ऑटोमेटिक मशीन से बनाई जा रही है। बढ़िया। शायद ये गर्म पानी चाहिए, ठंडा हो गया है सिलेंडर, इसलिए भात का पसेव यहाँ पर दे दिया गया है और ये रोटी बन के आ रही है। बढ़िया, मशीन से रोटी बनती है। तो ये मशीन साहब आश्रम की है? अच्छा, मशीन भी लेके आए हैं, बहुत बढ़िया। ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये उनके तमाम भक्त हैं और नेमी प्रेमी की किताबें यहाँ पर उपलब्ध हैं और उसके अलावा उनके प्रवचन भी मेमोरी कार्ड में यहाँ पर आप ले सकते हैं। और ये श्री चवन आयुर्वेद जिसका मेन सेंटर रायपुर में है, देवकर साहब चलाते हैं और तमाम यहाँ रोगों के इलाज के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। आप संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर और ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और ये उनकी गाड़ी है, इनके जरिए वो प्रचार करते हैं, यानी प्रचार वाहन है ये। प्रचार प्रसार के लिए कबीर विज्ञान बढ़ैया और चायल के ही हैं, यही प्रयागराज के आसपास कौशाम्बी ज़िले में आते हैं। उनकी ये गद्दी की छावनी यहाँ पर लगी हुई है। प्रधान कार्यालय है विज्ञान बढ़ैया आश्रम, कबीर नगर फतेहपुर में आ रहा है। तो यहाँ रैन टेंट और राउटियाँ तो लगी दिख रही हैं और यहाँ पर साहब जी बाहर का भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। साहब जी का नाम क्या है? हरिदास। जौहरी नाम है आपका? हाँ। आपने लगाया है इस कैंप को? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहाँ से संबंधित है ये आश्रम आपका? बढ़ैया गद्दी से है? हाँ। जो जौनपुर में है? हाँ हाँ। आप कहाँ रहते हैं? कौशाम्बी। कौशाम्बी से आए हैं। हाँ। तो अखाड़ा लगाए हैं, तो सत्संग वगैरह करते हैं कि नहीं छावनी में? हाँ होता है। कितने बजे होता है? शाम को कितने बजे से? 6 से 9। चलिए साहब जी रोटी पा रहे हैं बढ़िया और सब्जी है और थोड़ा चावल और मूली भी खा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ज्ञान प्रेम बांटते रहिए। साहेब बंदगी साहेब।